बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की गर्मा गर्मी है। आज साबिक़ सदर और दो साबिक़ वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ते हुए। कहा जा रहा है कि 5 बड़े अहम शख्सियात जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर नजायज़ पैसों में उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि ख़रीदो फरोख्त करे और यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मादी में आने वाली वीडियो के बावजूद भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सका और ख़रीदो फरोख्त के बाज़ार को जमहूरियत के नाम पर सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा नजायज़ पैसे का इस्तेमाल जारी है। दूसरी तरफ नहायत तकलीफ के बाद ये इलेक्शन कमीशन की एक और नाकामी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना होगा। आज डस्के में होने वाले NA 75 और वज़ीराबाद में PP 51 में इलेक्शन थे। डस्के में 2 कीमती जानें गफलत की वजह से दुनिया से रुखसत हो गई। ये माँ के बच्चे या बहनों के भाई या ख़वातीन के शोहर वोट डालने गए थे, लेकिन नालायक नाअहल इंतज़ामिया ने असले की नुमाइश वैसे की जैसे कोई जंग का माहौल था। इसमें पीपल्स पार्टी PDM और PTI एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। कौन सच्चा कौन झूठा इसका फ़ैसला तो मैं नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, आपका काम था शफाफ इलेक्शन कराना, इसके नाअहल नाकाम आप हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। 3 मार्च 2021 को होने वाले इलेक्शन में कभी इम्कान है कि अदालत सीक्रेट बैलेटिंग का ही हुक्म देगी या असम्बली को रेफ़र करेगी। उस पर आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते किए और उनका तीनों ने मुश्तरका इस बात पर इत्फाक किया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, अगर कामयाब करवा लेते हैं तो अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान PTI की शिकस्त होगी कि इनके MNA जो अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा हैं, 15 से 20 वोटों का फ़र्क है, तो हमें अदम एतमाद लाने में आसानी होगी, जो कि बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता। इस सिलसिले में आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अपने 3 इन्वेस्टरों की जिम्मेदारी लगाई है। 3 इन्वेस्टरों की, जिन्हें कहा गया है कि आप हमें कमो बेशतर फी इन्वेस्टर कमो बेशतर 8 से 10 MNA खरीद के दे। क्या होने वाले इलेक्शन में, जिसमें एक मुकद्दस अवान है सेनेट का, 2018 की फुटेज आने के बाद, वीडियो आने के बाद फिर खरीदो फरोख्त होगी? क्या इस मुल्क में करप्शन की तरक्की और जालसाजी की तरक्की में कोई भी आदमी अपना रोल अदा नहीं कर सकता इसको रोकने के लिए? इस मुल्क में इलेक्शन जाली, पानी जाली, नोट जाली, रेटिंग जाली, इंसानों के वादे जाली, तरक्याती स्कीमों के ऐलान जाली, अपोजिशन की अवाम दोस्ती के दावे जाली। इस सारी जाली झूठी बेबुनियाद अमारत पर 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है। नाज़रीन, आज की मैं समझता हूँ कि अगर मादी में जैसे वीडियो हुई थी, 2018 में ख़रीदो फरोख्त हुई, 2013 में ख़रीदो फरोख्त हुई, 2008 में ख़रीदो फरोख्त और सेनेट में हमेशा होती रही। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में आज तक इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट नहीं किया गया, बाख्तियार नहीं किया गया। हर हुक्मरान वक़्त ने अपनी मर्जी के ताबे शख्स को इलेक्शन कमीशन बनाया, जो उनके लिए नरम रवैया रखता है और मुखालिफिन को कुचलने की कोशिश करता है। कहा जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत 172 से ज़्यादा है और जबकि PDM मैक्सिमम 160 के करीब है, वो भी उनमें बिखरे हुए हैं। ऐसे में यूसुफ रज़ा गिलानी अगर ताकत के नोटों की बलबूते पर जीत भी जाते हैं तो क्या ये ज़मीर फरोशों की जीत होगी या एक सेनेटर की कामयाबी होगी? काश जब 2018, 13, 8 में करप्शन की शिकायत आई, ख़रीदो फरोख्त की शिकायत आई कि MP ये बिके ज़मीर बेचा, उस वक़्त कार्रवाई होती तो आज
करप्शन में कमी होती, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन सोया था, आज भी सोया हुआ है। इनके सोने की वजह से जिंदा लोग मर रहे हैं। क्या अब सेनेट से हम कोई उम्मीद रखें कि वो ऐसी कानून साजी करेगी जो करप्शन के फ़रोग में रोके? नहीं, ये वो कानून साजी करेंगे जिसमें करप्शन तरक्की पाए, जालसाजी तरक्की पाए, फ्रॉड तरक्की पाए, झूठ फरेब पाए, ज़मीर फरोशों की इज्जत हो। नाज़रीन, जो मनशियात और 2 नंबर के पैसों से अगर कोई सेनेट बनता है तो वो मनशियात फरोशों की तरक्की के लिए काम करेगा, वो जालसाजी के लिए काम करेगा, वो फ्रॉड के लिए जाल करेगा, वो कब्जा ग्रुप के लिए काम करेगा, लेकिन इस सिलसिले को रोकने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिलाखिर इमरान खान ने अपनी भरपूर कोशिश की कि सेनेट में ओपन बैलेटिंग हो, शो ऑफ हैंड से हो, लेकिन यकीनी बात आई इसके लिए आइन में 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। अब पीडीएम ने साथ नहीं दिया। पीडीएम क्योंकि चाहती है कि उनके नंबर गेम बज़ाहिर क्या यकीनन कम हैं, पीडीएम के सब मिला के यूसुफ रज़ा गलानी की शिकस्त यकीनी है अगर मेरिट पे वोट पड़े, अगर कोई ज़मीर बेच के दे देता, तो इसलिए पीडीएम ने इस शफाफ काम में भी रुकावट डाली। हाँ, इसका क्रेडिट इमरान खान को ना दे, लेकिन मिल बैठ के करप्शन का बाजार तो रोकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर अपने नाराज़ दोस्त जहांगीर तरीन को मना लिया और आज वो फैसलाबाद गए और पीटीआई के मुंतहिब एमएनए राजा रियाज से मुलाकात हुई। राजा रियाज पीपल्स पार्टी दौर में सीनियर वजीर भी रहे जब पहली नून लीग की हुकूमत थी। राजा रियाज ने आके बयान दिया कि मुझे पार्टी से इख्तलाफात हैं, ताहम जहांगीर तरीन ने कहा है कि हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए पीटीआई के तमाम अरकान एक हो जाएं और अपने इख्तलाफात भुला दें, इसको बाद में देखेंगे। जहांगीर तरीन ने अब तक कहा जा रहा है 10 से 12 लोगों को, नाराज़ लोगों को मना लिया है जो नून लीग की तरफ पैसे के साथ सौदेबाजी कर चुके थे। अब आने वाले दिनों में आज जो आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना ने भी पैसों की डिमांड कर दी है कि दोनों को, नवाज शरीफ को कहा है कि अगर इस इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन में मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे भी पैसे दें, मैंने भी केपीके से अपने बंदे मुंतखब कराने हैं, मुझे भी जिस पर कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान को रकम की एक बहुत बड़ी रकम अनकरीब पहुंचेगी ताकि वो केपीके में भी खरीदो फरोख्त कर सकें और अपनी मर्जी के ज़मीर फरोश खरीद के उनके ज़रिए सेनेटर कामयाब करा सकें। नाज़रीन, क्या ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा है? क्या ये इलेक्शन जो सेनेट में जिसमें बाजार गर्म है करप्शन का, ये अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है या चोर डाकू लुटेरों की नजायज़ कमाई से नजायज़ लोग हम पर मुंतहिब होंगे? ये फ़ैसला आप खुद करें। हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी आज़ाद कराएं और गुड गवर्नेंस की तरफ फोकस करें। पीडीएम आपको गिराने में कामयाब नहीं हो सकी और नहीं हो सकती, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन इस हुकूमत को दीमक की तरह कमज़ोर कर रही है। लेकिन वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द के चंद खुशामदी लोग, कहा जाता है उन्हें वही क्लिप्स भेजते हैं जो वज़ीर जिसके खिलाफ वो हों, वो वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ पूरी नहीं बताते। वज़ीर आज़म को इस तरह रिपोर्ट देते हैं कि जैसे एक आयत कोई झूठी किसी के सामने गलत बयानी कर दे कि असल आयत ये है कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। नमाज से नहीं रोका, नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन वज़ीर आज़म को अधूरी रिपोर्ट दी जा रही है, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द चंद खुशामदी लोगों को पकड़कर बाहर फेंके और आम लोगों की पल्स लेने के लिए एक सर्वे करवाएं ताकि उन्हें पता चले कि उनकी आवाम में मकबूलियत कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। उन्हें इस माफिया की 2 हुकूमतों को जो उन्होंने गिराया, जो मादी में बारियाँ लगी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये सब इकट्ठी हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि जब मैं डाकू लुटेरों पे हाथ डालूंगा तो ये इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ स्टेज पर होंगे। आज ये मौका आ गया है। वज़ीर आज़म साहब, अब आपको बढ़कर फाइनल राउंड के लिए करप्ट माफिया को किक आउट करना होगा। अगर इसमें रेंज में कोई आपके अपने लोग भी आते हैं, उन्हें कुर्बान कर दें। याद रख लें, हिस्ट्री में वही लोग जिंदा रहते हैं जो करप्शन, बुराई, जालसाजी के खिलाफ लड़ते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब उनका अज़म है कि वो खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो इस मंडी में जिसमें इंसानों को बेचा जा रहा है, अपने लोगों को रोक दिया है कि किसी को पैसों से नहीं खरीदना,
ताहम पॉलिसियों नाराज़ लोगों को बनाए। वज़ीर आज़म का अच्छा इक़दाम है, अगर वो वाकई ही करप्शन में अपनी पार्टी को बचाते हैं और खरीदो में नहीं आते। दूसरी तरफ जो तकलीफ थे इलेक्शन कमीशन के लिए एक सवालिया निशान है। DPO सियालकोट और DC सियालकोट और RPO गुजरांवाला और RPO कमिश्नर गुजरांवाला को सस्पेंड कर देना चाहिए। नाज़रीन, इलेक्शन में एने डस्के में जो हुआ, धांधली के बाजार गर्म किए गए, आज गुंडागर्दी की इंतहा की गई, इस तरह फायरिंग की गई कि जैसे जंग का आलम था। 2 लोग वहां मारे गए। मुझे नहीं पता वो किस जमात से है। मुस्लिम PDM कह रही है कि हमारे कारकुन मारे गए हैं, PTI कह रहे हैं हमारे कारकुन बना रहे हैं। दोनों जमातों की लीडरशिप ने मीडिया पे आके एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया से सवाल करता हूँ, आपने गैर जानिबदार होकर इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मेरी इतलात है कि लोगों को दबाव डाला गया, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, लोगों के कारोबार बंद किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, आप इलेक्शन शफाफ चाहते हैं सेनेट में, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, आप शो ऑफ हैंड के हक में हैं कि ताकि पैसे ना बिके। लेकिन आपकी हुकूमत पंजाब में अगर ये धांधली हो रही है तो ये आपके फ़राइज़ में शामिल है कि चेक करें कि डस्के और वज़ीराबाद NA 75 और PP 51 में आज फायरिंग क्यों हुई? असला इस तरह लहराया गया जैसे दरख्त लहराते हैं हवा में। इन 2 आदमियों की हलाकत इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए और इसकी इंतज़ामिया को साताहयात नौकरियों से बर्खास्त कर लेना चाहिए कि इनकी लापरवाही से, क्योंकि इन्होंने किसी एक जमात को हमायत करने की कोशिश की और सुना है कि डस्का में मनशियात फरोश गुंडा राज लगा रहा। इस दौरान किसी भी जमात ने अगर बदमाशी की है तो इसको ना रोका तो ये इलेक्शन नहीं, खूनी इलेक्शन बन चुके हैं। क्या अवाम को खूनी इलेक्शन की तरफ धकेलना है या साफ शफाफ अवाम की मर्जी से मुंतखब करने वालों को आपने लाना है? अब फैसला अब हुकूमत और अपोजिशन मिल के करे कि आइंदा इलेक्शन होने वाले उनको खूनी चाहिए या शफाफ चाहिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल वज़ीर आज़म के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। वो समझते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, लेकिन इससे जमहूरियत भी बदनाम हो रही है, हुकूमत भी बदनाम हो रही है और सियासत पे बदनमा दाग लग रहे हैं। इन दागों को धोना होगा। उसके लिए यही है गुड गवर्नेंस, ईमानदारी, शफाफ एहतसाब, करप्ट माफिया का खात्मा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का दहाब और उन्हें ये देखा जाए कि ये 2 हलाकतों का असल जिम्मेदार कौन है। आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम हालात आपके सामने रखे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। करप्शन, बुराई, झूठ, बदकिरदार, जालसाजियों के खिलाफ जहाद करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।